आपको पता है टीनेज में कुछ गलतियाँ होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं कुछ इस तरह के चैटिंग वगैरह। वो भी कुछ ऐसा चल रहा था, वो भी ऐड अप हो गया। तो फिर समर्स मुझे जब लगाना पड़ा यूनिवर्सिटी टाइम पे, उस दौरान फिर मैंने डिप्रेशन में गाने सुनने, सारी सारी रात इंडियन आइडल देखना, मुझे अभी तक याद है। सिंगिंग का मुझे शौक था तब वैसे भी। मूवीज़ पे मूवीज़, टीवी सीरीज़ पे टीवी सीरीज़। वहाँ जीआईके का तो नेटवर्क मशहूर है, लोकल एलियन एरिया नेटवर्क लैंड, उस पे हर चीज़ यू हैव अवेलेबल एवरीथिंग। तो लेकिन ना एट द एंड ऑफ द डे जब मैं सोने लगता था ना, तो वो बड़ी चीज़ हिट करती थी कि क्या मिला, मतलब जलील होके रह गए, सीधी सी बात। तो बस इट हैपेंड कि रमज़ान आ गया। फिर अगस्त का एंड में रमज़ान आई थिंक कि या सितंबर का शुरू था, आई गेस सितंबर का तो रमज़ान में वैसे भी आपको पता है कि जुमा पढ़ने वाले मुसलमान भी एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। तो मैं भी उन्हीं में से था। मैंने कोशिश की नमाज़ें कायम करने की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी दौरान यासीन भाई समथिंग हैपेंड कि अब देखें किस तरह से हर चीज़ कनेक्ट हो रही है कि इस फेयरवेल से पहले मेरा एक दोस्त था, उसको मौलवी मौलवी कहते थे और बड़ा उससे भागते थे और बड़ा उसको हम तंग भी करते थे। तो क्रिकेट खेल रहे होते थे, आ जाता था एकदम कि यार भाइयों नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ो, चलते हैं। तो हम कहते थे हाँ हाँ बस आए इंशाल्लाह। तो आते कभी नहीं थे। तो बहरहाल उसने एक दिन मेरे दरवाजे पे नॉक किया और मुझे कहा कि अली एक बुक फेयर लगा हुआ है जीआईके में, तो तुम्हें कुछ गिफ्ट करना है मैंने। तो मैंने कहा ठीक है जी चलते हैं। तो टू माय सरप्राइज़ वो मुझे एक इस्लामिक बुक स्टॉल पे ले गया। और सरप्राइज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई एक्सपेक्टेड सम इस्लामिक बुक, बट टू माय सरप्राइज़ ही गिफ्टेड मी कुरान कॉपी, ट्रांसलेशन कुरान की, उर्दू की ट्रांसलेशन भी सैयद अबुल आला मौदूदी की थी, अभी तक मुझे याद है रहमतुल्लाह। तो दैट वाज अ बिग सरप्राइज़ फॉर मी कि कुरान भी गिफ्ट किया जाता है, मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम। लेकिन ये कि मैंने वो गिलाफ में बांधा, ऊपर रख दिया टॉप शेल्फ पे, जस्ट लाइक अ कॉमन मुस्लिम, बरकत के लिए ऐसे ही। लेकिन देखें कि किस तरह अल्लाह ने सीन बनाया कि आई वाज सिटिंग इन माय रूम फुली डिप्रेस्ड, और ये अगस्त की आई गेस बात थी, और आई वाज लॉस्ट इन थॉट्स कि अब क्या करूँगा, मतलब वे वे टू गो, आगे डिग्री भी लेट होने के चांसेस थे वगैरह वगैरह, बहुत से थॉट्स चल रहे थे, ऑल दीज थिंग्स इन माय माइंड। तो उन्हीं थॉट्स में लॉस्ट मैंने एकदम से कुरान खोला और यकीन करें द फर्स्ट आया दैट केम वाज कि गम ना करो तुम ही कामयाब होगे, डू नॉट बी सैड, इंडीड यू विल बी सक्सेसफुल इफ़ यू आर ट्रूली बिलीवर्स, अगर तुम मोमिन हो। तो वो यकीन करें दिल का दरवाज़ा वैसे ही खुला हुआ था यासीन भाई उस टाइम पे। गम की हालत में आपको पता है बंदा या इधर चला जाता है या कुछ अच्छा मिल जाए तो बंदा उधर भी बड़ा अट्रैक्ट हो जाता है। तो वो ऐसा मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जुमला मिला, सुब्हान अल्लाह, अल्लाह इज़ टॉकिंग टू मी, और अल्लाह मुझे बता रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो। दैट्स वाई यासीन भाई माशाल्लाह सूरह आले इमरान से मुझे बहुत मोहब्बत है। मुझे बहुत ठंडी लगती है सूरह आले इमरान, क्योंकि ये उस दौर में मैंने पढ़ी है कि इसने मुझे ठंड दी, कूलनेस, यू नो। तो बस वो हिटिंग पॉइंट था कि दैट्स इट, मुझे जवाब मिल गया। वो जो दिल में बेचैनी थी, वो जो एक फेकनेस का लिबास मैंने पहना हुआ था, एक लबादा ओढ़ा हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर रमज़ान भी था, फिर कुरान भी ट्रांसलेशन के साथ शुरू कर दिया। फिर उस दौर में मुझे याद डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत हिट थे, उनके क्लिप्स वगैरह देखता रहता था मैं। तो बस वहाँ से आप समझे कि शुरू है, मैंने आपको एक मुख्तसर बैकग्राउंड जो है वो बताया।